To give an edge to your preparation by consolidating your current affairs, join our Mission UPSC 2022 course. In this course, aspirants will get subject-wise weekly current affairs with each class covering all major newspapers and magazines. Plus, students will get practice questions for prelims as well as mains. The subjects are segregated to give structure to your preparation. So on Mondays, you'll be getting science and technology related current affairs. On Tuesdays, you'll be getting economy related current affairs. On Wednesday, you'll get international relations and security. Thursday would be geography and environment. Friday would be polity and governance. And on Saturdays, you'll be getting social issues related current affairs. This course also includes subject-specific consolidated PDFs with every lecture. Also, you'll be getting full-length fortnightly test series for prelims as well as mains. The mains test series also includes regular answer evaluation by expert faculty. You'll also be getting regularly weekly live mentorship sessions in which you'll interact with our expert faculty. Give an edge to your preparation by joining this course. हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लास्ट 1 वीक के करंट अफेयर्स फ्रॉम 25 नवंबर टू 1 दिसंबर। इसमें 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है आपको प्रीलिम्स में आ सकते हैं और एक टॉपिक ऐसा है जो आपको मेंस में आ सकता है। तो पिछले कुछ वीक्स में अब आप देख रहे हो कि हम बहुत सारे इश्यूज़ कर चुके हैं, रोहिंग्या, काटसा, दिस दैट एंड सो ऑन। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो 3 हैं। पहला, आपने द हिंदू में एक आर्टिकल पढ़ा होगा, अफगानिस्तान बिकमिंग अ नार्को स्टेट। ये एक ऐसी चीज़ है जो आई कैन एंटिसिपेट दैट यू मे इनकाउंटर इन योर GS2 एग्ज़ाम। अफ़गानिस्तान में अगर ड्रग्स की बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग होगी तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि वो ही फिर जो ड्रग्स से आए हुए पैसे होते हैं वो पाकिस्तान में यूज़ हो जाते हैं अगेंस्ट इंडिया फॉर टेररिज्म स्पॉन्सरिंग एंड सो ऑन। एंड मोर ओवर इंडिया भी एक ड्रग्स की मार्केट बन जाता है। तो नंबर 1 इज़ दिस। सेकेंड, ओपेक प्लस। राघव सर ने आपको इकोनॉमी की क्लास में एक टॉपिक करवाया है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स का, उससे रिलेटेड ही खबर है। मेरा पॉइंट जो यहाँ पे फोकस रहेगा वो ओपेक एज एन ऑर्गेनाइजेशन पे रहेगा। आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी वॉच दैट वीडियो एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व इज, एंड देन विल टॉक अबाउट SCO। सो चलिए, सबसे पहले ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, अफगानिस्तान द राइज ऑफ अ नार्को टेररिस्ट स्टेट, द हिंदू में। बेसिकली क्या है, अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा कैश जो है कैश कंस्ट्रेंट सिचुएशन से निकल रहा है, बिकॉज लेजिटिमेट सरकार तो है नहीं, कुछ वॉरलोड्स हैं, कुछ टेररिस्ट हैं, उन्होंने वहाँ की एक्चुअल सरकार को हरा दिया है, भगा दिया है। आर्मी के जो बड़े बड़े जनरल्स थे उनके साथ लगे हुए हैं और उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल बना लिया है बाय फोर्स। अब जब बाय फोर्स आप, जैसी तालिबान स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वैसी अगर कोई कंट्री बनाओगे तो ना इंडस्ट्री आएगी, ना ट्रेड आएगा, ना टूरिज़्म आएगा, ना सर्विस सेक्टर होगा, ना मैन्युफैक्चरिंग है। एक तो वैसे ही कितने डेकेड से अफ़गानिस्तान जो है वो एक वॉर स्ट्रिकन नेशन में है, वॉर स्ट्रिकन सिचुएशन में है। इनफैक्ट डिकेड्स भी क्या बोलो, सेंचुरीज ही हो गई हैं। बट अगर हम रिसेंट भी बात करें तो पिछले 50 साल से कभी सोवियत के हाथ में इशू चल रहा है, कभी फिर तालिबान आ गया, कभी फिर दोबारा USA ने अटैक कर दिया, 20 साल बाद अब USA गया है, दोबारा तालिबान आ गया। तो एक तो टू स्टार्ट विद बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, जो थी या होनी थी वो भी नहीं रही। तो फिर वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पर ना एक वन ऑफ द रीजंस जो बोलते हैं कि सारी दुनिया वहाँ पे पहुँचती है अटैक करने बड़े बड़े नेशंस है कि यहाँ पर ओपियम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ओपियम जो फिर फार्मास्यूटिकल्स में और बहुत जगहों पे यूज़ होता है, वो ओपियम प्रोडक्शन पे कंट्रोल चाहने के लिए कंट्रीज़ वहाँ पर जाती हैं और अब तालिबान का पूरा कंट्रोल बना हुआ है। लेकिन अब तालिबान क्या कर रहा है, तालिबान ने वहाँ पर अफ़ीम की खेती, ओपियम की खेती बहुत बढ़ा दी है और उस खेती से जो पैसे आ रहे हैं उससे अब बोल रहे हैं कि अगर कोई देश ही ऐसा है जो ड्रग्स के थ्रू पैसे कमाता है, कंट्रीज़ में तो ऐसा होता है ना कि एक लेजिटिमेट देश होता है और वहाँ पर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ड्रग्स के थ्रू पैसा कमाते हैं और फिर सरकार उनके ऊपर कोई एक्शन लेती है। यहाँ पर सरकार खुद ही, देश खुद ही अगर ड्रग्स के थ्रू पैसा कमाने की सोच रहा है तो यू कैन वेल इमेजिन कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए वो कंसर्न है। तो ड्रग्स जो है मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन गए हैं और ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो आई है यूनाइटेड नेशंस की ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड नारकोटिक्स के ऊपर, जो ये क्राइम जो है इसकी रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, इसने बोला है कि 37% इंक्रीज़ हुआ है ओपियम पॉपी में, जो कि जिसको आप अफीम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स।
और उससे हुआ क्या है कि 85% ऑफ ग्लोबल ओपीएम प्रोडक्शन जो है वो अफ़गानिस्तान में होती है। बहुत सुपीरियर क्वालिटी की, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ओपीएम की अफ़गानिस्तान में होती है। और उससे हुआ क्या है कि पहले जो एजेंसीज़ थी वहाँ पर भी तो डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे एनसीपी वगैरह डिपार्टमेंट इंडिया में है। पहले वो डिपार्टमेंट सीजर्स करते थे, अगर कोई इलीगल ओपीएम बना रहा है उसके ऊपर कुछ कंट्रोल होता था, पर अब तो स्टेट ही उसमें लग गई है एक तरह से, तो वो सीजर भी बहुत कम हो गए हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के आसपास वाली जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ओपीएम कंजप्शन बढ़ गई है। मतलब इंडिया में मान लो ओपीएम कंजप्शन बढ़ गई है, दैट मीन्स कि कहीं से सप्लाई आ रही है तभी बढ़ रही है। ठीक, तो नॉन मेडिकल यूज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो है ये भी बहुत देखा जा रहा है। अदरवाइज़ तो आपको पता है कि ओपीएम जो है राजस्थान में आज भी आई थिंक इसका कुछ लाइसेंस बन जाता है, पंजाब में पुराने टाइमों से कल्चर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में से बहुत जगहों पे, इंडिया में फॉर दैट मैटर 1985 तक ऐसा है कि ये ओपीएम एक बहुत डबल एज वर्ड है। इसका क्या है कि एक तो इसके फार्मास्यूटिकल बेनिफिट हैं, बट अगर वो प्रॉपर मेडिसिनल तरीके से दी जा रही है, कोई डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करके बता रहे हैं कि किस तरह से आपने लेनी है, कितनी देर में लेनी है, बट होता क्या है कि अब्यूज़ होने लग जाता है, डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें कुछ सर्वेज इस रिपोर्ट के थे कि 5.5% ऑफ पॉपुलेशन जो है उन्होंने बोला कि यार एटलीस्ट हर 100 में से 5 लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने लाइफ में एक बार तो पक्का इसको कंज्यूम किया है। और ग्लोबली मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं ऐसे जो इसको ले रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी ड्रग्स लेने की ये वाले इतनी ज़्यादा टेंडेंसी बढ़ गई है दैट दे स्टार्ट इंजेक्टिंग देमसेल्व्स विद दिस, इवेंचुअली कॉजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीज़ टू देम। तो ऐसे ये सब प्रॉब्लम आ रही थी। तो ओपियोइड्स जो हैं दे कंटिन्यू टू अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट बर्डन ऑफ डिजीज़ लिंक्ड ड्रग अब्यूज़। तो इस चीज़ की वजह से ओपीएम और उससे बनने वाले फिर आगे के जो यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर उससे हेरोइन एंड सो ऑन ड्रग्स बनते हैं। तो अफ़गानिस्तान का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में आपको ये चीज़ समझनी है। इसी में आपको एक और चीज़ समझनी है कि लेट्स से आपको वैसे ही तालिबान रिजीम के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि मैंने कुछ वीक्स पहले पूछा था, इवन इफ़ द एग्जामिनर इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्रग प्रॉब्लम, तो आप बोलोगे कि हाँ तालिबान के आने से सिक्योरिटी कंसर्न हो गया है, इंडिया के जो इतनी इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में वो जेपरडाइज हो रही है, और सब चीज़ें आप बोलेंगे। ओवर एंड अबव आप एक पॉइंट इसका भी ज़रूर लिख के आना कि अफगानिस्तान बिकमिंग अ नार्को स्टेट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ आया। अब इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं इसको लेकर। अदरवाइज रिसेंटली नशा मुक्त भारत अभियान जो है, ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन, ये अभी लॉन्च की गई थी 15 अगस्त को इंडिया में, सो दैट कि हमारे पास में डेटा हो और फिर हम उसके बाद रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम्स चलाएं, हम अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाएं। तो दिस इज़ समथिंग जो इंडिया में चलता है। और एक और चीज़, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उनका भी एक प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। तो ये आपको प्लान्स के बारे में, इनका बारे में पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आपने ये हिंदू में पढ़ा होगा कि चाइना नॉन कमिटल एंड OPEC प्लस अनमूव्ड ऑन US ऑयल रिलीज की जो ये एक डिमांड है। क्या है ये सब कुछ, सुनना जरा। USA, ठीक, वहाँ पर ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, राघव सर ने आपको ऑलरेडी करवाया होगा। अब ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, कुछ नेशंस हैं जैसे कि ओपेक, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ऑयल प्रोड्यूस जो करने वाली कंट्रीज़ हैं, एक्सपोर्ट करती हैं वो वाली कंट्रीज़ की। अब जब कोविड था तो क्या था कि ऑयल की डिमांड कम थी, कोविड हो गया पूरी दुनिया में, तो इन्होंने प्रोडक्शन जो है उसको कर दिया कम। अब क्या हुआ है, अब दुनिया खुल गई है, तो USA में, इंडिया में, जापान में, इन सब कंट्रीज़ में ऑयल की डिमांड एकदम बढ़ रही है। किसी चीज़ की डिमांड बढ़े और सप्लाई जो है, डिमांड अगर ऐसे बढ़ रही है लेकिन सप्लाई जो है ये ऐसे ऐसे करके फेज्ड मैनर में बढ़ा रहे हैं, चींटी की चाल से। इनको बोला जा रहा है कि यार आप डिमांड बढ़ाओ, इतनी ज़्यादा हमारी अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम इकोनॉमी को कैसे सस्टेन करेंगे। तो एक तो US से ये बोल रहा है इनको, जिस पे ये इतना हाथ नहीं पकड़ा रहे हैं। दूसरी चीज़, US से इंडिया, चाइना, इन कंट्रीज़ को एक और चीज़ भी बोल रहा है, सब कंट्रीज़ ने कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखा होता है कि यार अगर कभी दिक्कत होगी तो ये हमारा रिजर्व्स पड़े हैं, हम ये वाला ऑयल यूज़ करेंगे। तो US से इन कंट्रीज़ को बोल रहा है कि अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व यूज़ करना शुरू करें, उसको रिलीज़ करो, सो दैट कि सप्लाई बढ़ेगी थोड़ी सी तो प्राइसेस कम आएंगे।
इस चीज़ पे चाइना ने भी मना कर दिया, जैसे एज यू कैन सी कि चाइना इज़ नॉन कमिटल। इंडिया ने भी इतना इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है, और यूएस से अब ओपेक के ऊपर ही प्रेशर डाल रहा है। सो यही बेसिक यही कॉन्टेक्स्ट था कि यूएसए में जो प्राइजेज़ हैं ये 60% ज़्यादा बढ़ गए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर सिंस 2020 सिंस 2000। तो 60% ज़्यादा पेट्रोलियम प्राइजेस बढ़े हैं, और उससे अब क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है इकोनॉमी में। हमारे इस टॉपिक को राघव सर ने आपको बहुत डिटेल में करवाया है। मैं आज आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको प्रीलिम्स में ये आ सकता है कि ओपेक प्लस क्या है। ये है एक अलायंस ऑफ क्रूड प्रोड्यूसर who have been undertaking correction in supply in oil market since 2017। ओपेक प्लस अलग चीज़ है, ओपेक अलग है। ओपेक प्लस में कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, ओमान, सूडान एंड सो ऑन। आपको ओपेक प्लस कंट्रीज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ओपेक कंट्रीज याद रखने की ज़रूरत है, उससे आपको खुद ही एग्जाम में आप यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि हाँ यार ये ओपेक की नहीं है, ये ओपेक प्लस वाली होगी। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। बगदाद इराक में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1960 में। 5 मेन कंट्रीज, इनको आपने याद रखना है। कौन कौन से? ईरान, इराक, कुवैत, अरेबिया, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। 4 तो बहुत प्रिडिक्टेबल ही हैं, एक वेनेजुएला, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया, क्योंकि यहाँ पर तो ये आपको पता ही है ऑयल प्रोड्यूसिंग मेन नेशंस हैं। कुवैत के पास में भी बहुत तेल के कुएँ हैं, तो इनको आप लगा सकते हैं, ये 5 देश। इसके बाद में क्या है? इनका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया, वियना में। और इसको बनाया क्यों था? टू कोऑर्डिनेट जो ये ऑयल प्राइसिंग जो है, ऑयल की प्रोडक्शन जो है पूरे ग्लोबल सिस्टम में फेयर एंड स्टेबल प्राइजेस हो सकें, इस सब कोऑर्डिनेशन के लिए इसको बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट वर्चुअल मीटिंग अटेंड करते हुए जयशंकर जी ने ये बोला कि एससीओ में बायलैटरल इश्यूज उठाना अच्छी बात नहीं है। और इन्होंने एक और बात बहुत इनडायरेक्टली बोली कि जब कोई भी कनेक्टिविटी प्रोग्राम चलता है, मान लो चाइना को कनेक्ट करना है पाकिस्तान से थ्रू रोड, तो सॉवरेनिटी का ख्याल रखना चाहिए कि अगर बीच में किसी और कंट्री का एरिया आ रहा है तो आपको उन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। नाउ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? एससीओ क्या है? ये जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस पर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है कि बायलैटरल इश्यूज उठने चाहिए इन बॉडीज़ में कि नहीं उठने चाहिए। एससीओ का सबसे पहले तो आप ज़रा मैप देखें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें चाइना है, पाकिस्तान, इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों को 2017 में अस्ताना समिट में ऐड किया गया। तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड रशिया। मेन 2 कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो कौन सी हैं? चाइना और रशिया। रशियन प्रेशर में चाइनीज़ बहुत इसमें एससीओ में बहुत स्ट्रांग हो रहे थे, तो चाइना को काउंटर करने के लिए रशिया ने इंडिया को ऐड करवाया एससीओ में। इंडिया की एंट्री को काउंटर करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को ऐड करवाया। ये बनाई क्यों है एससीओ? जब आपको मैं स्टैटिक आईआर के करंट लेक्चर्स करवाऊंगा वहाँ पर आपको एससीओ बहुत डिटेल में करवाऊंगा। आज के लेक्चर की लर्निंग आउटकम आपकी होनी चाहिए, आपको नेशंस याद हों पहले से, और ये है क्या या आपको बताओ। इशू आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। इशू यही है कि अगर मान लो एससीओ की मीट चल रही है, ये सारे देश बैठे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया भी है, चाइना भी है, सब देश हैं, और यहाँ पर अगर हम कश्मीर का राग अलापने लग जाएंगे तो इंडिया हैज़ एवरी राइट टू से कि यार कश्मीर का जो इशू है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल इशू है। हमारी बायलैटरल मीट्स में आप जितनी मर्जी बातें करो, आप क्या ये प्लेटफॉर्म किसी और चीज़ के लिए बनाया है? ये प्लेटफॉर्म बनाया है इस पूरे एरिया के सिक्योरिटी इश्यूज़ से रिलेटेड। वहाँ पर आप बायलैटरल इश्यूज़ क्यों लेके आ रहे हो? ठीक, तो दिस वाज इंडिया स्टैंड। और इससे क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनकी सैंक्टिटी कम होती है, इनका जो प्री डिसाइडेड तरीका होता है ना कि हम इसको इस तरह से चलाएंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो इनके एजेंडाज होते हैं वो मीट नहीं होते, बिकॉज कंट्रीज़ को लगता है कि यार वहाँ पे शोर शराबा तो इन्हीं चीज़ों का होना है, हमारे बायलैटरल इश्यूज़ का। ठीक, तो सबसे पहले एससीओ के बारे में आपको जानना है कि ये क्या है। 2001 में शंघाई में इसको अनाउंस किया गया, और किस नाम से हुआ ये? पहले शंघाई 5 के नाम से। ठीक, इसमें शंघाई 5 जो है इसकी जो मेन नेशंस थे वो हो गए कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान, एंड देन उसमें बाद में एक उज़्बेक ऐड किया गया, एंड देन इवेंचुअली इंडिया एंड पाकिस्तान को ऐड किया गया।
ठीक। उज़्बेकिस्तान को 2001 में ज्वाइन किया एंड इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में। तो शंघाई 5 क्या है? प्रिकर्सर टू शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बनाई क्यों है? इस एरिया में इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़े, टूरिज़्म बढ़े, आपस में इंटरेक्शन बढ़े, मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो आपस में। जो ये वाला एरिया है सेंट्रल एशिया, ये वाला एरिया, यहाँ पर पीस का एनवायरनमेंट हो, वॉर लाइक सिचुएशन ना हो। और इसकी वन ऑफ द वीकनेसेस क्या है कि इस एरिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान आता है, और अफ़गानिस्तान जो है पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी सक्सेस तब होगी अगर ये मिलकर कुछ अफ़गानिस्तान का इशू निकाल दें। सो दीज वर द 3 इंपॉर्टेंट इशूज़ दैट वी हैड टू कवर। प्रीलिम्स में आपको SCO अच्छे से करना है जितना मैंने करवाया है, OPEC और OPEC प्लस अच्छे से करना है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नार्को स्टेट को अच्छे से समझना है अफ़गानिस्तान का, और चाहे एग्जाम में क्वेश्चन आए या वो ना आए, लेकिन अफ़गानिस्तान पे आए तो आपको वॉलंटियरली अपने आंसर में एज अ फॉर्डर यूज़ करके आना है। आई सी यू ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे। टेक केयर।